बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और इसारा ने का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारा ने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ढेरों दुआएं आपके लिए, पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए, और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो वैसे दिल से बहुत दुआएं। शाद रहें, आबाद रहें। मैंने आज का जो वीलॉग है उसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले किसी अपने तबसरे के बग़ैर ये जो अभी लाहौर में एक बड़ी शादी हुई है और इस शादी की धूमें चारों तरफ फैली हुई हैं, और इस शादी के बाद एक सोशल मीडिया पे इनकलाब आ गया इसके हवाले से। मैं अभी कोई तबसरा नहीं करूँगा, उनकी शादी थी, वो मौज मेला करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस शादी से कुछ ज़िम्मेदार लोग जो हैं वो खुश नहीं हुए, और उस खुशी का, अपनी नाराज़गी का इज़हार उन्होंने कर भी दिया। कैसे कर दिया मैं ये करूँगा, बग़ैर अपने किसी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और फुल स्टॉप के बग़ैर मैं आपसे बात करूँगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लाहौर की शादी है उस पे लोग क्यों नाराज़ हुए, ख़ास करके कुछ ज़िम्मेदार जो हैं। बस सीधा मैं कहता हूँ कि ताकतवर हलके जो हैं वो नाराज़ हुए, और कैसे हुए नाराज़, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं कर रहा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल फिर मैदान लगने जा रहा है, और तीसरी ये कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से उनके एक बड़ी दिलचस्प ख़बर है जो मैंने आपसे शेयर करनी है। ये 3 चीज़ें हैं जिनको आज मैं आपसे कर रहा हूँ। आप मुझसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी, और कमेंट्स तो आपकी जो है वो असल तो मेरी कमाई वो कमेंट्स हैं। अच्छा जी, जो लाहौर में शादी हुई उसके बाद तस्वीर का, वीडियोस का एक तूफ़ान आ गया, और उस तूफ़ान के बाद आम आदमी सोशल मीडिया पर डिबेट चल पड़ी कि यार हम गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, और जनाब हमारे पास खाने को नहीं, और ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें किसी की परवाह नहीं है। किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब अली जो लिबास पहने गए वो भारतीय डिज़ाइनरों के तैयार किए हुए थे, तारून ताहिल लियानी हैं कोई उनके, तो तिजारत पे पाबंदी है तो लिबास कैसे गए। जितने मुँह उतनी बातें होती चली गई। किसी ने कहा कि जी इसमें कुछ मिनिस्टर्स के तो चेहरे ही नहीं पहचाने जा रहे थे, और कुछ ने इल्ज़ाम लगाया कि जी वो जब आपको आप दोबारा मिलेंगे तो उसी तरह के होंगे जैसे पहले हैं, लेकिन कोई पता नहीं क्या एआई का कोई है। ये जितने मुँह उतनी बातें हुई। लेकिन देखिए, अभी कुछ दिन पहले कराची में एक पाकिस्तान की बड़ी ताकतवर शख्सियत की साहबजादी की शादी थी, और वो बड़ी हाई प्रोफाइल थी, उसमें सरबराहान मुमलिकत भी शरीक हुए, लेकिन एक ख़बर नहीं छपी, एक तस्वीर नहीं छपी, और कोई उस हवाले से इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई। और ये शादी तो ऐसा लगा कि जैसे इंडिया में अंबानी की शादी है, और यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर शादी है, और दोनों का अगर किया जाए तो किसी तरह भी हमारे मियाँ साहब कम नहीं थे। साढ़े मियाँ साहब कोई वाद ही सन। खुशी हुई मुझे, भाई उनके पास पैसा है तो वो करते हैं। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि जी को लगता है कि ताकतवर हल्के नाराज़ हुए इस शादी से, इसका मैं आपको बताता हूँ। अंसार अब्बासी साहब को आप जानते हैं, वह सहाफ़ी हैं, जंग के बड़े मुस्तनद रिपोर्टर, कालम निगार हैं। कहा यह जाता है कि वो फ़ैसला साज के बहुत करीब हैं इदारों के, और सम टाइम जब उन्हें कोई ज़रूरत होती है कोई चीज़ की वजाहत करने की, या तो अंसार अब्बासी साहब द मोड़ा उन्होंने लब जानते थे, अंसार अब्बासी साहब अपना मोड़ा के पेश कर देते थे। माजी में बेशुमार मौक़े पे जब गल फंसी तो अंसार अब्बासी साहब ने कहा मैं जो हूँ, मैं नहीं तो कौन बे, गाना याद है ना तो, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। अंसार अब्बासी साहब ने वो हर मौके पे आके अब वजाहतें दी, यहाँ तक कि नवाज शहबाज शरीफ की जब कहा गया जी फारिग होने लगे, तब भी अस्करी ज़राए से उन्होंने खबर दी। अस्करी ज़राए से उन्होंने खबर दी कि जनाब अली को मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अस्करी ज़राए से खबर दी इमरान खान को माफ़ी नहीं मिलने वाली। अब उन्होंने कालम लिखा है, और कालम का उन्वान है मरियम ने मौका ज़ाया कर दिया। मैं मिनो अन उसकी कुछ चीज़ें आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा जिम्मा तोश पोश है भाईजान, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं कालम जेड़ा लिखे है अज जंग वो आपको सुना रहा हूँ। कहते हैं अवाम इस वक्त शदीद मुआशी दबाव, महंगाई, बेरोज़गारी और अवामी इसतराब के दौर से गुजर रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह बनावट और दिखावा है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जबकि शादी जैसे बुनियादी समाजी फरीज़े को भी मुतवसत और गरीब तबके के लिए खौफ बन चुका है। ऐसे हालात में अगर हुक्मरान तबका सादगी इख्तियार करे तो महज एक ज़ाती फ़ैसला नहीं बल्कि कौमी पैगाम होगा।
اب وہ لاہور کی شادی کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ محض ایک شادی کی تقریب کا نہیں، ایک اصول، ایک مثال اور ایک سوچ کا معاملہ ہے. اور کہتے ہیں کہ جی جو تقریب ہوئی آج کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادہ جنید صفدر کی شادی کی تقریب منعقد ہو. شادی کی تقریبات میں بارات سے قبل جاتی عمرہ میں مہندی کا فنکشن، اس کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. ان تصاویر کے ساتھ فنکشن کے مینیو کی تصاویر بھی سامنے ہیں، جن سے واضح طور پہ یہ تاثر ملا کہ ونڈش کی پابندی کی خلاف ورزی کی گئی اور مہمانوں کو مختلف قسم کے کھانے سے نوازا گیا. آگے جا کے وہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں اپنے انصار عباسی صاحب بھائی جان، میں ان کا کالم پڑھ کے سنا رہا ہوں. میرا اس شادی تو تبصرہ کرن دا کوئی موڈ نہیں گا، آپ پیا جانے تے واہ پیا جانے، ٹھیک ہے نا، جس تن لاگے سو تن جانے. مینوں کی بھائی جان ایسی تو اپنی روٹی کمانی ہے اور روٹی کھانی ہے. ہماری شادیوں پہ تو بڑی پتے سے اوپر اگر چیز چلی جائے تو پولیس مار کے دیگے الٹا دیتی ہے، بندے پکڑ کے لے جاتی ہے. ابھی میں ریسنٹلی میرے قریبی عزیز کے بیٹے کی مہندی تھی تو وہ پولیس آ گئی، انہوں نے کہا جی ڈیک چکو جی اتھوں. تو میں نے انہیں کوشش کی کہ بھائی مہندی کا فنکشن ہے، خوشی کیا ہے، تو انہوں نے کہا اٹھائیں جی قانون ہے، قانون کے آگے کوئی کچھ نہیں. میں نے کہا میں صافی ہوں. کہا جی کوئی بھی ہو قانون کے آگے کچھ نہیں ہے. میں بڑا خوش ہوا. اب پتہ نہیں مہندی پہ قانون کو تھوڑا سا میرے حل چھٹی، میں نہیں کہہ رہا بھائی جان، آپ سنیں. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اس تقریب میں شریک افراد کے ملبوسات بھی عوامی بحث کا موضوع بنے. سوشل میڈیا پر فیشن کے واقف حلقوں کا کہنا ہے کہ مریم نواز ان کی صاحبزادی اور جنید صفدر نے جو لباس زیب تن کیے ان کی قیمتیں لاکھوں میں تھی. مریم صاحبہ کا لباس اور جیولری مہنگی ہونے کے باعث سوشل میڈیا کا موضوع بن گئی. اب آپ یہ کالم کو میں پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں، جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنی جلدی میں یہ کالم لکھا گیا اور جنگ نے بھی اہتمام سے شائع کیا. آپ کو پتہ ہے جنگ بڑا کسٹوڈین ہے اس سسٹم کا، اور کیا کہتے ہیں شریف خاندان کے ساتھ میر شکیل الرحمان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی. اور ویسے بھی چونکہ ان دونوں کا جو دشمن ہے وہ اڈیالہ جیل والا ہے تو ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے ہیں. ایسے میں یہ کالم چھپنا بہت سارے سوالوں کو جنم دیتا ہے. میں نے کالم منو ان آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، اس کے کچھ چیزیں میں نے سنا دی ہیں. تو آخر میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے بیٹے کی شادی سادہ انداز میں کرتی، ونڈش کی پابندی پہ خود عمل کرتی اور غیر ضروری نمود و نمائش سے گریز کرتی تو ملک کے لیے ایک مثبت پیغام ہوتا. اب بھائی جان یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انصار عباسی صاحب نے اے پیا جے انہوں دا کالم تے میں تانوں پڑھ کے سناتا ہے. اور انصار عباسی صاحب سمجھ لیں کہ میں نہیں بول دی میرے میرا یار بولدا، برانا منانا لوکو میری گل دا، میرے تے نہیں ہن میرا زور چلدا، چت کن تھرے کوئی گل بھی نہ کرے، میں ہر ویلے چیتا رہندا ٹولدا، میں نہیں بول دی میرا یار بولدا. تو یہ کالم مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایف آئی آر ہے یا شدید اظہار ناراضگی ہے. میں بھائی جان اس میں کچھ نہیں کہہ رہا کہ جی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن اس میں ایک منسٹر صاحبہ کی تصاویر کا بڑا چرچا رہا اور کہتے ہیں جی پوری ٹرانسفارمیشن ہی ہو گئی، ان کو تو پہچانی نہیں جانی تھی. تو بہرحال مجھے کسی نے ہمیں کہا، اس کا کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جی پتہ نہیں، وہ کہتا ہے جی اس پہ تو اس کی کوریج کے لیے ہی بڑا پیسہ لگا اور اس میں کوئی اے آئی کا بھی چکر تھا چہروں کو کرنے. لیکن ایک چیز تھی کہ کیونکہ یہ میڈیا تک چیزیں ریلیز ہونی تھی، سارا کچھ ہونا تھا، ایسا لگتا ہے کہ اس میں عطا تارڑ صاحب نہیں تھے. وہ لاہور میں ہی تھے لیکن وہ اس تقریب میں نہیں تھے. ہو سکتا ہے ان کی قومی ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ اس میں مصروف ہوں، اس لیے نہ تشریف لے کے گئے ہوں. لیکن عطا تارڑ صاحب کا نہ ہونا بھی مجھے ایسا لگتا ہے سم ہاؤ شاید شریف خاندان کے خلاف ایک سازش بھی ہوگی، کیونکہ جس اہتمام سے یہ تصاویر چھپوائی گئیں، جس اہتمام سے کپڑوں کو ڈسکس کروایا گیا، ان کی تصاویر ویڈیوز آئیں کھانے کی، آرکیسٹرا کی، پھر یہ تک خبر آ گئی کہ نواز شریف صاحب نے کون کون سے انڈین گانوں کی فرمائش کی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید شریف فیملی کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا اور کیا کسی اپنے نہیں ہے، کیونکہ جو لندن میں وہ مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہوئے جیو کے، ان کے پاس ہر ویڈیو ہر تصویر ڈیٹیل کے ساتھ آ رہی تھی اور وہ اسے ریلیز کر رہے تھے.
कोई तो था जो उन तक ये चीज़ें पहुंचा रहा था, और इसका इम्पैक्ट अगर मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव है, तो ये कैसे हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब या मरीम साहिबा को उसका अंदाज़ा ना हुआ हो और उन्होंने इसके ऊपर गौर ना किया हो। तो कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। अता तारड़ साहब होते तो चूँकि वो वज़ीर इत्तलात हैं, तो हो सकता है वो मीडिया को बेहतर अंदाज में डील कर लेते, लेकिन बहरहाल भाईजान मैं तो अब मैंने कोई कमेंट अपनी तरफ से नहीं किया। मैंने तो एज़ इट इज़ आपको जो बात थी वो बता दी है। और मेरी बात का अगर आपको यकीन नहीं है, तो जिन मिनिस्टर्स के आपने चेहरे देखे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, अभी वो जब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अज़मा बुखारी थी तो उनका तो वही चेहरा था, जैसे थी वो वैसे ही थी। और हाँ, उन्होंने किया तो ख़वातीन का हक़ है कि वो अपने आप को खूबसूरत बनाएं, मेकअप करें, अच्छे लिबास पहने। हमारे घर की भी पहनती हैं भाई, हम तो हमारी बहन बेटियां भी पहनती हैं, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैंने तो बस जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे से जो पूरे पाकिस्तान में रोला पे कि ए कौन है ये, मैं कहूँ कल तुसी फिर देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब एक ख़बर और सुन लें जनाब। जनरल फैज़ हमीद, जनरल का पता नहीं उनके नाम के साथ लगना चाहिए कि नहीं, सज़ा के बाद जो कुछ भी हुआ, अब वो खाली फैज़ हमीद हैं क्योंकि उनसे ओहदा शुदा भी ले लिया गया। उनके भाई नजफ़ हमीद के हवाले से, असल तो आगाज़ जनरल फैज़ पे नजफ़ हमीद के हवाले से हुआ था कि सोसाइटी में जो कुछ उनका था, फिर ज़मीनों के मसले और ये और वो, नजफ़ हमीद के हवाले से था। लेकिन अब ख़बर यही है कि नजफ़ हमीद साहब के पर FIA ने केस किया हुआ था फ्रॉड का और पता नहीं जालसाजी का। उसमें स्पेशल जज साहब ने नजफ़ हमीद साहब की ज़मानत मंजूर कर ली है और फ़रीक़ैन में सुलह हो गई है। पता नहीं कौन कौन से फ़रीक़ थे जिनके अंदर सुलह हुई, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये ख़बर सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है और क्या कहते हैं, ख़बर का सियाक़ो सबाक़ पूरी तरह तो सोशल मीडिया पे नहीं आया, जितना आया मैंने आपको बता दिया। आखिर में कल भी मैंने आपसे एक बात की थी कि पाकिस्तान को जो ये एज़ाज़ मिल रहा है कि जी शिरकत करें, ये भाईजान एज़ाज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं बहुत अरसे से ऑन रिकॉर्ड है, आप गवाह हैं कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को ये गज़ा में फंसाने की कोशिश करेंगे और ये पाकिस्तान के लिए को अच्छा नेकनामी का शगुन नहीं होगा। अब अमेरिका और ख़ास करके ट्रंप बहादुर जिस खौफनाक अंदाज में दुनिया को रूल कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा 2 बना रहा है वो। और ये जब ये इतना बड़ा वो बन जाएगा फ़ोरम, तो और पूरी दुनिया के मसाइल जो हैं इस फ़ोरम पे डिस्कस होंगे, तो अक़वाम मुत्तहिदा में दही की दुकान खोल लेते हैं फिर वो, तो फिर उसका तो कोई यूटिलिटी नहीं रहती। क्योंकि अगर दुनिया के सारे ममालिक इस फ़ोरम पे जमा हो जाते हैं तो फिर उधर की फ़ायदा है। लेकिन इस फ़ोरम में आप देखें कि जो मेन इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अमेरिकन्स हैं सारे, और उसमें ट्रंप के दामाद भी शामिल हैं और क्या कहते हैं टोनी ब्लेयर भी शामिल है, जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि उसने इराक़ और शाम में मुसलमानों के कत्ले आम में अपना भरपूर बल्कि भयानक किरदार अदा किया था। और ये कहा जाता है कि वो मुसलमानों से उसकी नफ़रत को ढकी छुपी बात नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि इनका माइंडसेट क्या है, और अगर हम इस फोरम में शरीक होंगे तो हमारा रोल क्या होगा, यही असल सवाल है। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए कि पाकिस्तान अगर इस फोरम में अगर शरीक होता है तो पाकिस्तान को क्या रोल मिलेगा। क्या हम उस कमेटी का हिस्सा होंगे जो जाकर दुनिया के मसाइल के ऊपर गुफ्तो शनीद करेगी? तो नहीं। क्या हम उस कमेटी का हिस्सा होंगे जो दुनिया के अंदर अगर कहीं पे जैसे गज़ा की ही बहाली का काम है तो उसमें वो कंस्ट्रक्शन कंपनी और ये वो उसमें रोल? तो नहीं। क्या पाकिस्तान जो है अगर कहीं कुछ ममालिक के अंदर गड़बड़ है तो उनको सुलह कराने के अंदर अपना रोल अदा करेगा? तो नहीं। फिर पाकिस्तान क्या रोल अदा करेगा? ये बड़ा सवाल है और मैं जान के इसका जवाब नहीं दे रहा। इसका जवाब मैं इंशाल्लाह सुबह के व्लॉग में दूंगा।